हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टाइम टेबल फॉर द फेस्टिवल, ताकि हम इंजॉय भी अच्छे से कर सकें और उसके साथ साथ कोई भी रिग्रेशन ना रहे कि हमने पढ़ाई नहीं किया। क्योंकि ऐसा होता है कि त्यौहार में हम लोग इंजॉय करते रहते हैं, तब तक तो सही लगता है, पर उसके बाद लास्ट में क्या होता है, रिग्रेट होता है कि यार पढ़ाई नहीं हो पाई। तो इसीलिए मैंने आपके लिए एक टाइम टेबल को सेट किया है। अभी एंड में हम लोग उसको देखते हैं। तो सुबह हो चुकी थी, फर्स्ट स्लॉट में पढ़ाई का कंप्लीट कर चुकी थी और छत पे मैं आ गई थी हल्की सी वॉक करने के लिए। देखते ही देखते फिर से सर्दियाँ आने वाली हैं। अभी तो ऐसा लगा था, अभी तो ठंडक गई थी और ऐसा लगा था कि शायद दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, बट फिर से वही साइकिल रिपीट हो गया और पेपर फिर से फरवरी या मार्च अप्रैल में चला गया है। मतलब कोई भी संभावनाएं, कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं ही नहीं। तो फिर भी क्या कर सकते हैं, अब इतना आगे आ चुके हैं तो आई डोंट थिंक कि अब पढ़ाई को छोड़ना उचित रहेगा। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि अब जो भी फेस्टिवल आएगा उसको अच्छे से मनाएंगे और साथ साथ जो अपनी कंसिस्टेंसी है पढ़ाई की उसको भी मेंटेन करूँगी, क्योंकि पढ़ाई भी नहीं अब छोड़ सकते हैं। और उसके साथ साथ जो भी त्यौहार हैं बच्चों के साथ मनाना, परिवार के साथ मनाना, एंजॉय करना, सबसे बड़ी बात तो है ये, वो भी हम लोगों को जारी रखना है। क्योंकि पेपर का कोई भी टाइम फिक्स नहीं है और मे भी जब भी हो ही जाएगा। लेकिन ज़िंदगी के हर पल को जीना चाहिए। अभी जो है उसको एंजॉय करते हैं। अब पेपर के लिए अगर हम ये सोचें कि अब एंजॉय ही नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ाई करेंगे, तो वो भी ठीक नहीं है। तो दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक चीज़ को भी छोड़ दोगे तो वो सही नहीं रहता है। तो मैंने सोच लिया है कि दोनों को ही बैलेंस करेंगे और अच्छे से पढ़ाई भी करूँगी और अच्छे से अपना 100% अपने, जैसा मैं पढ़ाई पे दे रही हूँ वैसा मैं अपने सारे फेस्टिवल्स पे भी दूँगी। और अच्छे से रेडी भी होंगी, अच्छी अच्छी वीडियो भी बनाऊँगी, बच्चों के साथ एंजॉय करूँगी, सबके साथ एंजॉय भी करूँगी। क्योंकि हम लोगों को हर पल को, अपने जो प्रेजेंट टाइम है उसको अच्छे से जीना चाहिए। और अभी 2-4 ही फेस्टिवल्स हैं, उसके बाद ठंडक आ जाएगी। तो इसलिए जो टाइम है उसको अच्छे से सेलिब्रेट करिए और उसके साथ साथ पढ़ाई को भी मेंटेन करिए। तो आज मैं आपके साथ पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। टाइम टेबल फॉर स्टडी, जो भी हम लोगों का फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है उस बीच हम लोग पढ़ाई भी सही से कर सकें और अपने फेस्टिवल्स को भी एंजॉय कर सकें। क्योंकि पढ़ाई करते करते चाहे आप कितना भी कर लो, कोई काम तो इग्नोर नहीं कर सकते। तो फेस्टिवल भी साल में एक बार आता है तो उसको अच्छे से मनाते हैं। और ये जो टाइम टेबल है वो मैंने इस तरीके से सेट किया है कि काम भी अच्छे से हो जाए और 2 से 4 घंटे की पढ़ाई भी हो जाए, ताकि बाद में ये भी ना रिग्रेशन रहे कि पढ़ाई नहीं हुई। इसलिए मैंने आज ये टाइम टेबल सेट किया है और मैं आपको साथ इसको शेयर करती हूँ। आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं आपके, क्योंकि हर इंसान का काम अलग होता है, हर घर के सिचुएशंस अलग होते हैं। अगर आप इसको एक मोटा मोटा तौर पे एक बेस बना के चलते हैं तो तभी भी आपके पास 2 से 3 घंटे आराम से हो जाएंगे। इसके बाद आप एंजॉय भी कर पाओगे अपने सारे फेस्टिवल्स को और सेटिस्फाइड भी रहोगे। क्योंकि ऐसा होता है कि एंजॉय करने के बाद ना फिर वो सेटिस्फेक्शन नहीं अंदर से आता है अगर पढ़ाई छूट जाती है। तो मैंने इसीलिए इसको बनाया कि ताकि मैं अपना जो भी फेस्टिवल है उसको भी इंजॉय कर लूँ और एट द एंड मुझे सेटिस्फेक्शन भी रहे कि हाँ मैंने कुछ भी पढ़ा, पर पढ़ा। तो मान लेते हैं जैसे अभी करवा आने वाला है, सबसे पहला त्यौहार तो वही पड़ेगा और एक लेडी के लिए ये फेस्टिवल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। तो हम लोग उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते और साथ साथ घरेलू काम जो है उनको भी इग्नोर नहीं कर सकते और उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग अपने पूरे समय का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो मॉर्निंग होती है उसमें हम लोग
4 से 6 अगर एक पहला जो स्लॉट होता है उसमें अगर हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं तो मेंटली फिर पता है क्या होता है कि सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ मैंने अब इतना पढ़ लिया है। तो मैं तो यही कंसिडर करूँगी कि सबसे पहले 4 से 6 की पढ़ाई कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद जब 6 के बाद जो भी काम शुरू होते हैं फिर वो ख़त्म नहीं होते हैं। घरेलू काम कभी भी नहीं ख़त्म होते हैं। ये टाइम होता है आप पढ़ लीजिए, उसके बाद अपने बाकी घरेलू काम करते रहिए। तो उसके बाद क्या होता है 6 से 11 जो भी हम लोगों का हाउस होल्ड वर्क है वो सारा कंप्लीट कर लेना है इस बीच में। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, क्योंकि भाई करवा चौथ है और उसमें रेस्ट की भी ज़रूरत है। काम करना है, व्रत रहना है और अपनी एनर्जी को भी मेंटेन करना है, क्योंकि एट द एंड सब कुछ देखना है। तो 11 से 11:30 तक रेस्ट कर लेते हैं आधा घंटे के लिए। फिर 11:30 से 12:30 के बीच एक बार और हम लोग कुछ भी जो आपको सही लगे आपके हिसाब से, कुछ नहीं तो रिवीज़न कर लीजिए, स्टडी 1 घंटे की और यहाँ पे कर लेते हैं। फिर आता है आफ्टरनून। अब क्योंकि शाम की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी तो 12:30 से 4 के बीच में सारे काम निपटा लेते हैं। जो भी खाना बनना है, सफाई करनी है, वो सारा काम इस बीच में हो गया। फिर आता है इवनिंग का टाइम जो कि है 4 से 6। क्योंकि करवा है तो रेडी होना तो बनता ही है, तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा तो लगता ही है, मोटा मोटा 2 घंटा लगता है। तो इस बीच में तैयार हो जाते हैं 4 से 6 और उसके बाद 6 से 8 जो भी पूजा होगी, 9 बज सकता है और 8 से 10 में आपके जितने भी काम हैं वो सब काम कर लीजिए। फिर 10 से 10:30 के बीच एक रेस्ट ले लीजिए और जो नाइट का टाइम है 10:30 से 11:30, क्योंकि यूजुअली भी हम लोग वैसे भी 12 बजे सोते हैं, तो इस बीच को भी हम लोग अच्छे से यूज़ कर लेते हैं। चाहे तो यहाँ पे फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए। अब इस अगर टाइम टेबल को फॉलो करते हैं तो हमारे घरेलू काम भी हो जाएंगे, पूजा भी अच्छे से हो जाएगी, उसके साथ साथ हम लोग रेडी भी हो जाएंगे, एंजॉय भी कर लेंगे और उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई पे भी फोकस कर लेंगे। नहीं 6 से 7 घंटा तो 3 से 4 घंटे आप कर सकते हो। ज़रूरी सब कुछ करने के बाद आपको एंड में सेटिस्फेक्शन रहेगा, आप सेटिस्फाइड होंगी कि हाँ मैंने आज अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। तो आप लोग बताइएगा और इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर लीजिएगा। जैसे कि आपका अगर छोटा बच्चा है या आपके घर सबके घर के काम अलग अलग होते हैं, सबका घर का अलग अलग सारा चीज़ें होता है, तो आप उस हिसाब से इसको मॉडिफाई कर लीजिए और